जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है संस्था से और संस्थापक से। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में और नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत से जो संस्था है उसके संस्थापक कौन है, कब किया गया था स्थापना, उसके संस्थापक का जन्म कब हुआ था, उसके संस्थापक के से जुड़ी कई सारे तमाम विषयों पर जो है इसमें हम आज बात करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जानकारी हमको एक ही वीडियो में संपूर्ण तरीके से मिले तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। तो आइए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं और डिस्कस करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट में आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आप पहले सुनिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो ब्रह्म समाज की बात अगर करते हैं तो ब्रह्म समाज का जो संस्थापक है वह है राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का जो संस्थापक हो गया वो हो गया राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का स्थापना की अगर बात करें तो 1828 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो यहां तक तो आपका क्लियर हो गया। तो राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय जी ने जो है हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किया था। कब? 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। उसके बाद यही नहीं बल्कि सती प्रथा की समाप्ति में भी इनका योगदान रहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में इन्होंने सहयोग किया था। उसके बाद अगर राजा राम मोहन राय को जो है राजा, ये जो राजा लगा हुआ है लास्ट में, इसकी उपाधि किसने दिया था? पहले के जमाने में क्या था ना कि एक दूसरे को उपाधि जो है बहुत दिया जाता था। जैसे कि रविंद्रनाथ जी को गुरुदेव की उपाधि, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि, इस तरह से उपाधि का जो है बहुत चलन था। तो इसी प्रकार जो है राजा राम मोहन राय जी को जो है राजा की उपाधि किसने दिया था? अगर ऐसा आए तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक ये यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो अब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नया चैनल है और आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ सकता है, ऐसे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक देखिए क्या है, तो आर्य समाज। क्या है? आर्य समाज। तो आर्य समाज का संस्थापक कौन हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती। ये ब्रह्म समाज और आर्य समाज, ये दोनों में जब क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो बड़ा कंफ्यूज करता है कि राजा राम मोहन राय मारे कि दयानंद सरस्वती मारे। तो यहां से आप क्लियर कर लीजिएगा कि ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय और आर्य समाज का दयानंद सरस्वती। ये जो स्थापना हुआ था 1875 में हुआ था, 1875 मुंबई। दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था, मूल नाम मतलब ओरिजिनल नाम जो था, ये था मूला शंकर। मूल शंकर भी कहीं कह रहा था, इसे मूला शंकर, मूल शंकर, कुछ भी याद रखिए। बस ऑप्शन में आप मार के आ जाइए, तगड़े से उसका इनकाउंटर करके आ जाइए क्वेश्चन का। उसके बाद आता है सत्यार्थ प्रकाश, जो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी जो है ये दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है दयानंद सरस्वती जी ने ही किया था। उसके बाद भारत भारतीयों के लिए ये नारा, वेदों की ओर लौटो ये नारा, ये सब जो है दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। क्या? भारत भारतीयों के लिए, वेदों की ओर लौटो। भारत भारतीयों के लिए अलग है, वेदों की ओर लौटो ये अलग है। दोनों को जो है दयानंद सरस्वती ने ही बोले थे। सॉरी। उसके बाद रामकृष्ण मिशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। कब? तो 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863। आपको याद होगा अभी 12 जनवरी
कुछ ही दिन पहले, दो दिन 3 दिन पहले बीता हुआ है। तो 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं उस दिन? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो स्वामी विवेकानंद जी के ही जन्म तिथि के अवसर पर जो है हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो ये याद रखना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी का गुरु कौन था? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, ये इनके गुरु थे। उसके बाद देखिए स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जब शिकागो में जब भाषण दिया था वो कब दिया था? तो 1893 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो का जो धर्म सम्मेलन हो रहा था उसमें इन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेट हुआ था। और भाइयों और बहनों से जब शुरुआत किया था तो वहां पे तालियों की पूरी तरह से गड़गड़ाहट हो गई थी। तो ये कब हुआ था शिकागो सम्मेलन? तो 1893 में। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम था ओरिजिनल नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद जी का पूरा नाम नहीं, इसका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ। उम्मीद करते हैं इस पाठ का जितना भी टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, पुनः वीडियो देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इस साइड में बचा हुआ है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे है प्रार्थना समाज की स्थापना। ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है। तो प्रार्थना समाज इनमें से एक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की अगर बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1867 में। इसके कुछ जो लोग महत्वपूर्ण है, जैसे केशव चंद्र सेन हो गया, एमजी रन्नाडे हो गया, फिर आपका आत्माराम पांडुरंग जी हो गया, ये सब जो है प्रार्थना समाज से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्ति है। उसके बाद हम बात करते हैं बेद समाज की। तो बेद समाज की स्थापना हो गया 1864 में धरालू नायडू ने इसकी स्थापना किया था। कहां? तो मद्रास में। उसके बाद अगर बात करें तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ था। इसमें याद क्या रखना है? वर्ल्डावास्की ऐसे करके याद रखना, ये याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1875 में हुआ था, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था? तो 1817 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां कहां पे? यूपी में हुआ था अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ ऐसे भी अलीगढ़ जो है यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके स्थान का तो नाम स्पष्ट है, अलीगढ़ यूपी में ही है तो यूपी में ही हुआ होगा। और 1817 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में। उसके बाद आता है आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन हो जाएगा? 1873 में हुआ था ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में। ज्योतिबा फुले कौन थे? तो सावित्रीबाई फुले जो है उसकी पत्नी थी। ज्योतिबाबाई फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले। कितने को तो ये भी नहीं पता रहता है कि ज्योतिबा राव फुले जो है मेल था या फीमेल था। कितने तो फीमेल मार के जाते, लेकिन नहीं, ज्योतिबा राव फुले मेल था और उनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, जो कि प्रथम महिला टीचर थी सावित्रीबाई फुले। एक इनका पुस्तक है, ज्योतिबा राव फुले का एक पुस्तक है गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा राव फुले का ही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अहमदिया आंदोलन के बारे में, तो अहमदिया आंदोलन जो है 1889 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? मिर्जा गुलाम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मिर्जा गुलाम के नेतृत्व में पंजाब में हुआ था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एक और है शांति निकेतन। ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। शांति निकेतन जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। जब कभी आप वेस्ट बंगाल जाएंगे तो एक प्रांतिक स्टेशन आता है, प्रांतिक स्टेशन उतर के वहां से 10 से 12 किलोमीटर है शांति निकेतन का। वहां पे मेला भी लगता है। रिसेंटली दिसंबर में वहां पे एक मेला लगा हुआ था। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में पड़ता है। शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। और रविंद्रनाथ टैगोर का तो पता ही है आपका, वो वेस्ट बंगाल में ही उनका जन्म हुआ था। उसके बाद आता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब लास्ट में एक है परमहंस मंडली का स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने किया था। परमहंस मंडली हो गया आत्माराम पांडुरंग 1849 ईस्वी महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये जितनी भी जानकारी है ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर आप ये याद रखते हैं तो कभी ना कभी आपको जरूर एग्जाम में काम देगा। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड होगा नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।